नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य व्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से सम्यक निर्मल जनन की जिज्ञासा है। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? यह किसके साथ हो सकता है? क्या जीव पुद्गल का तादात्म्य संबंध होता है? कृपया समाधान। तादात्म्य संबंध गुण और गुणी में होता है, जो न कभी मिले हैं और न कभी मिलेंगे, लेकिन दोनों का संज्ञा लक्षण स्वभाव भेद, संज्ञा अलग है, लक्षण अलग है, स्वभाव अलग है। दोनों एक हो नहीं सकते क्योंकि सबका लक्षण अलग अलग है, लेकिन दोनों कभी अलग थे फिर मिले हैं ऐसा बात नहीं। जैसे ज्ञान गुण है, जीव द्रव्य है, जीव का लक्षण है, तो लक्ष्य और लक्षण जो होता है तो अंश और अंशी का भेद जो होता है उनमें जो कभी मिले नहीं, जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन है, आत्मा है, ये कभी मिले नहीं हैं, कभी बिछड़ेंगे भी नहीं, लेकिन दोनों एक भी नहीं है। द्रव्य अलग है, गुण अलग है। जिनमें संज्ञा लक्षण और स्वभाव भेद हो और फिर भी वो एक क्षेत्रावगाही हों, एक रूप में हों, तो उन्हें तादात्म्य संबंध बोलते हैं। इसका दूसरा नाम अविनाभाव संबंध भी है। पंचास्तिकाय के अंदर पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने इस तादात्म्य संबंध की बड़ी अच्छी व्याख्या की। ये दो द्रव्यों में कदापि नहीं होता। पुद्गल और जीव का जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध नहीं होता, वो संश्लेष संबंध होता है, क्योंकि वह मिलता भी है और बिछुड़ता भी है। कर्म आते भी हैं, कर्म जाते भी हैं। इसलिए पुद्गल और जीव का तो तादात्म्य संबंध है नहीं, गुण गुण के संबंध को तादात्म्य संबंध बोलते हैं। बेंगलोर से सुरेश जनन की जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान के काल में जब तक धर्म तीर्थ का परिवर्तन नहीं हुआ तब तक लोग धर्म का पालन कैसे करते थे? श्रावकों की चर्या कैसी होती होगी? कृपया समाधान। आदिनाथ के पहले? हाँ, आदिनाथ के पहले यहाँ भोग भूमि थी। भोग भूमि काल में कोई धर्म की चर्चा नहीं होती, धर्म की चर्या नहीं होती, आयतन नहीं होते, दुराचार भी नहीं होते, अनाचार भी नहीं होते। लगभग 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का काल ऐसा रहता है भोगभूमि का, जहाँ ना धर्म है ना अधर्म है, ना अनायतन है ना आयतन है। वहाँ सामान्य अपने जीव अपने रूप में रहते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, लेकिन वे सम्यक दृष्टि एक सामान्य रूप से होते हैं। भोग भूमियों का सम्यक दर्शन अलग होता है, कर्म भूमियों का सम्यक दर्शन अलग होता है। चरणानुयोग की अपेक्षा, कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा तो सभी जीवों का सम्यक दर्शन एक समान होता है, 7 प्रकृतियों का 6 क्षोभ सम। लेकिन जो चरणानुयोग का सम्यक दर्शन होता है, इस सबका अलग अलग होता है। त्रियंशों का चरणानुयोग का सम्यक दर्शन भिन्न है, चंडाल का चरणानुयोग का सम्यक दर्शन भिन्न है, देवों का चरणानुयोग का सम्यक दर्शन भिन्न है, जैन श्रावकों में सम्यक दर्शन भिन्न है कर्म भूमि का। तो चरणानुयोग की अपेक्षा से भेद बनते हैं, बाकी उनमें इस प्रकार की स्थिति की भोग भूमि का सम्यक दर्शन बिल्कुल भिन्न है। वहाँ चरणानुयोग की बिल्कुल पद्धति भिन्न रहती है, बिल्कुल ही भिन्न। जो हम यहाँ सम्यक दृष्टि के लक्षण घटाते हैं, वहाँ कुछ भी घटित नहीं होता। न कोई वहाँ तत्व चर्चा है, न कोई वहाँ किसी प्रकार का वो है। हाँ, कुचित कदाचित देव या विद्याधर लोग भोग भूमि में किसी पूर्वानुरागवश संबोधन करने जरूर जा सकते हैं और उससे उनको सम्यक की उपलब्धि मिलती है, ऐसा
कथन आता है। तो वहाँ कोई आयतन रूप और अनायतन रूप परिणति नहीं होती। कोटा से संदीप जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जिस समाधि मरण से जीव के अधिकतम 7-8 भाव शेष रह जाते हैं, उसी समाधि का स्वरूप क्या है? क्या उस समय जीव की मनोदशा कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से व्रत होने चाहिए? कृपया सवाल। विधिवत जिन्होंने संलेखना पूर्वक मरण किया है, जिन्होंने समाधि की तैयारी की है, आकस्मिक समाधि हो जाना उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं। जिसे हम संलेखना कहते हैं, क्रम से वह धीरे धीरे समस्त प्रकार के आहारों को त्याग करता है। काय संलेखना और कसाय संलेखना, ये 2 संलेखनाओं का उल्लेख मिलता है। जिस व्यक्ति ने अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन के अंत में पहले से ही मृत्यु के स्वागत करने की तैयारी हो गई, संकट आने पर नहीं, संकट आने पर तो दुनिया ही कर लेती है। एक समाधि होती है और एक संलेखना होती है। सामान्य रूप से संकट आया, ध्यान में बैठ गए, लेकिन वो तो एक विधिपूर्वक मरने की तैयारी करते हैं बहुत अच्छे तरह। वो संलेखना पूर्वक जो मरण करते हैं, हाँ ये बात अलग है कि संलेखना, वैसी संलेखना मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, अपव्य भी कर सकता है, शरीर को सुखाने वाली बात कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ दोनों चीज़ें, कसाय संलेखना साथ में दी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। काय संलेखना तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी कई बार कर लेता है, लेकिन उसके साथ साथ कसाय संलेखना, अकेली कसाय संलेखना करे तो भी नहीं बने। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज शरीर को सुखाने से क्या मतलब है, शरीर के प्रति क्या लेना देना, कसाय संलेखना करो ना। नहीं, कदापि नहीं हुई। शरीर संलेखना किए बिना कसाय संलेखना करता है, उसके 7-8 भाव शेष नहीं रहेंगे। जो कसाय के बिना शरीर की संलेखना करता है, उसके भी 7-8 भाव नहीं रहेंगे, वो तो मिथ्या दृष्टि है। कसाय, काय का कृस होना और कसाय का, दोनों यदि एक साथ होते हैं तो फिर वो संलेखना 7-8 भाव रह जाते हैं, ऐसा वर्णन है। इंदौर से पुनीता जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आयु कर्म की उदीर्णा किन किन कारणों से होती है, कृपया समझाएं। बहुत सारे कारण दिए आयु कर्म की उदीर्णा के। संक्लेश है, कसाय है, कोई जहर पान है, रक्तक्षय है। पूज्य रकलंग स्वामी ने राजवार्ताकार में ऐसे बहुत, कदली घात है, किसी के द्वारा मार देना है, चोट लग जाना है, किसी भी निमित्त से होती, हजारों हैं, बहुत हजारों साधन हैं जिस माध्यम से हमारे शरीर और आत्मा का विच्छेद हो जाना ही सकलेना, कदली घाट सल्ले आयु कर्म की उदीर्णा है। और वैसे आयु कर्म के 2 प्रकार की उदीर्णा है, एक स्थिति उदीर्णा और एक निषेक उदीर्णा। स्थिति उदीर्णा को ही हमारे यहाँ कदली घात कहते हैं। निषेक उदीर्णा तो हर समय चलती रहती है, हर समय, क्योंकि अपने हर समय अपन कोई ना कोई कार्य करते हैं, कोई ना कोई चिंतन करते हैं, कुछ ना तो कोई तो चलता रहता हमेशा। 6ठे गुण स्थान तक आयु कर्म के निषेकों की उदीर्णा निरंतर चलती ही रहती है। ही कह रहा हूँ, एक भी समय संसारी जीव का ऐसा नहीं जाता जिस समय आयु कर्म के निषेकों की उदीर्णा नहीं होती हो, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर की स्थिति उदीर्णा नहीं है, कदली घात नहीं है, लेकिन निषेक उदीर्णा तो उनकी भी है। 6ठे गुण स्थान तक उनके भी निषेक उदीर्णा हुई और होती है। आगम में स्पष्ट उल्लेख, 6ठे गुण स्थान तक कोई भी होगा, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य मुनिराज हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, सबकी उदीर्णा होती रहती है। यहाँ तक कि सर्वार सिद्धि के देव परम शुक्लेश्या में स्थित हैं, उनकी भी आयु कर्म की उदीर्णा निरंतर चलती रहती है। 33 सागर तक निरंतर आयु कर्म की उदीर्णा है। देवों की भी, नारकियों की तो होती ही है। तीर्थंकर की भी उदीर्णा, तीर्थंकर जो वर्तमान भाव में हैं उनके भी निषेकों की उदीर्णा होती है। अब रही बात स्थिति उदीर्णा, जिसे कदली घात कहते हैं, तो स्वर्गों में स्थिति उदीर्णा नहीं होती, असंख्यात वर्ष वालों की स्थिति उदीर्णा नहीं होती, चरमोत्तम देव वालों की स्थिति उदीर्णा नहीं होती। इसलिए उदीर्णा को अपन 2 रूपों में समझें, स्थिति उदीर्णा और निषेक उदीर्णा। भोपाल से
विनीता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब अरहंत देव और जिनवाणी माता की शोभा यात्रा निकलती है तो हम चमर ढुराते हैं, फिर गुरु के आगमन में या बिहार में हम चमर क्यों नहीं ढुराते, जबकि देवसास गुरु तो तीनों बराबर समान पूजनीय है? कृपा नहीं, अंतर है महानुभाव। भगवान का आभूषण, बड़ों का आभूषण, बड़ों का चिन्ह, बड़ों का स्थान अपन नहीं ले सकते। मुनिराज बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। अभी उनके संसार का भी निर्णय नहीं है। अभी हम बाहर से हैं, अंदर से हम उनका निर्णय नहीं कर सकते कि ये भव्य हैं कि अभव्य हैं। अंदर से हमें ये भी निर्णय नहीं कर पाते कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। अंदर से हम ये भी निर्णय नहीं कर पाते कि भव्य हैं कि अभव्य हैं, भावलिंगी हैं कि द्रव्यलिंगी हैं। दूसरी बात, भावलिंगी भी हैं तो भी वो इसके पात्र नहीं, क्योंकि ये हमारे अरहंत परमेष्टि के आभूषण हैं, ये अपन अरहंत परमेष्टि के चिन्ह हैं। छत्र के रूप में हम छत्र नहीं लगा सकते। हाँ, एक सामान से छाता लगा देना जैसे राजाओं को चलता है, सामान से राजाओं को भी चवर ढूंढते हैं, वे चवर अलग हैं। उन चवरों की स्थिति भिन्न होती है। वो तो राजा महाराजाओं को भी ढूंढते थे। चक्रवर्ती के भी चवर ढूंढने का उल्लेख आता है कि चक्रवर्ती जब सिंहासन पर थे चवर ढूंढते थे, वो सामान है। लेकिन जो अष्टप्रातिहार्य के छत्र, चवर, भामंडल आदि हैं, ये अरहंत भगवान के पूजनीय हैं। बड़े आदमियों का कोई भी चीज़ अपने लिए पूजनीय नहीं होती। यहाँ तक कहा है कि भगवान का जो आसन है, उस आसन पे हम मुनिराज लोग नहीं बैठ सकते। उनके आसन के बराबर बलि खाली है। आचार्य महाराज हैं, उनके आसन पे हम नहीं बैठ सकते, वो हमसे बड़े हैं। उनके हम सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, हमें उसको हटाना पड़ेगा, हम उस पर ठीक, तो क्योंकि वो बड़े हैं। तो इसलिए जिनवाणी तो फिर भी अरहंत भगवान की ही परिणति है, इसलिए मर्यादा है, नहीं ढूंढना ही श्रेयस्कर है, यही बहुत अच्छा है। मऊरानीपुर से राकेश सिंह इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, क्या वर्तमान में इंद्र की सभा में भी मध्यलोक में फैले कोरोना रोग की चर्चा चलती होगी, और वो देवलोग अब कहाँ पूजा करने जाते होंगे, जिनका विसर्जन आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, यह कहकर करते थे, क्या उन्हें लॉकडाउन खुलवाने की बिल्कुल चिंता नहीं है? पूजा तो साथ में खूब की, अब अकेला छोड़ दिया, कृपया समाधान। देखो, ये सब बातें भक्तों ने अपनी वाणी में लिखी, हमें जिनवाणी में तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी में कुछ नहीं। तुम्हारी जो पूजा की किताब में जो कुछ भी लिखा है वो आपकी वाणी है, आपकी भक्ति है। आपने क्या क्या कल्पनाएं करनी ये पता नहीं। जिनवाणी में तो हमें ना तो आए देवगण लिखा है और ना इस प्रकार की कोई बात आचार्यों मुखी लिखी। आचार्यों ने सबसे पहले पूजा का वर्णन पूज्य अतिवैष्णव आचार्य महाराज ने लिखा, वहाँ भी उन्होंने इस प्रकार का कोई वर्णन, कोई गाथा, कोई श्लोक नहीं दिया। और ना ही पूज्यवर कुंद भगवान ने भक्तियाँ लिखी, चैत्र भक्ति लिखी, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया। तो इस प्रकार की स्थितियाँ ये आपके द्वारा कथित हैं। देवता आपके साथ आते हैं कि नहीं आते, किस रूप में रहते हैं, आगम के बिना हम इस बात पर कोई ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि भक्तों की वाणी का नाना जाने कितने प्रकार की होती है। वो अपने ढंग से करते हैं, करें। भक्तों की वाणी आगम नहीं हो सकती, सिद्धांत नहीं हो सकती। हम उसमें देवताओं के लिए कोई उल्हायना नहीं दे सकते। ऐसा कोलकाता से ऋतु जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, वास्तु विधान क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार इसका क्या उपयोग है? आजकल पंडित जी घर के नांगल के समय घर का वास्तु दोष हटाने से इसे करते हैं, क्या इसे गृह प्रवेश के समय करना चाहिए? कृपया नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना है। किसी भी शास्त्र में वास्तु विधान का उल्लेख नहीं है। ये सब लोग जो है, कोई भी क्या होता है, जो चीज़ बाजार में चलने लग जाती है उसका तुरंत नकली रूप हो जाता है, तुरंत फिर अपने अपने ढंग से रहते हैं। आजकल वास्तु चल रहा है तो वास्तु को लोगों ने धंधा बना लिया। अरे वास्तु एक भौतिक प्रक्रिया है। वास्तु विधान का कोई भी दूर दूर तक जैन आगम में दर्शन का कोई उल्लेख नहीं। आजकल शिलान्यास के संबंध में कई लोग देवों को वास्तुदेवाय नमः, वास्तुदेवाय नमः ऐसा करने लगे। शिलान्यास के समय पर मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि ज़्यादा मैं सुनता नहीं। एक दिन मैं शिलान्यास चल रहा था, पंडित जी वास्तुदेवाय नमः, वास्तुदेव, अरे मैंने कहा ये देवाय वास्तुदेव कहाँ से आ गए? है ही नहीं कहीं।
इस शिलान्यास विधि को सब लोगों ने खराब कर दिया। शिलान्यास विधि में कहीं भी ये वास्तुदेव वायुदेवाय नमः, वास्तुदेवाय नमः, फलाने देवाय नमः, ये तो कहीं है ही नहीं। कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? कोई नहीं बंधुओं, नहीं करना चाहिए। मात्र अपने यहाँ इतना ही उल्लेख है मूल प्राचीन में, जिनेंद्र भगवान के सामने विधान करो, पंच परमिष्टि विधान, शांति विधान, वहाँ से एक कलश लेकर के मंगल के रूप में से साक्षात लेकर के और अपने घर में जाकर के उसको छिड़क दीजिए। बस यही सगुन है। ये विधान करना, ये सब तुम्हारे लिए बुद्धू बनाया जा रहा है, ये सब तुम्हारी साइकोलॉजी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। कोई वास्तु विधान दुनिया का आज तक आगम में नहीं है। वास्तु है, वास्तु विधान नहीं है। वास्तु तो है, अपने शास्त्रों में खूब भरा पड़ा है, सब जगह देखो। कई बार क्या होता है, अपने शास्त्र की जनवाणी है, अपने शास्त्र की मोक्ष का कथन करने वाले हैं, इसलिए वहाँ मोक्ष की प्रधानता है। लेकिन जब क्रिया रूप देखते हैं तो बराबर वास्तु नजर आता है। अकृत्रिम चैत्यालयों का जब वर्णन पढ़ते हैं तो वास्तु स्पष्ट देखने में आता है। लेकिन विधान करना, ये पूजा पाठ, इसको धार्मिक रूप देना, धार्मिक क्रियाकांड देना, ये सर्वथा अनुचित है। इसको नहीं करवाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को इस सब बातों के लिए बिल्कुल गौण कर देना चाहिए। पंच परमिष्टि की प्रभाव ना करो, पंच परमिष्टि के आह्वान करो, पंच परमिष्टि को आप ग्रहण करो। 5 बीजाक्षर की शिलाएँ रखो, राम रीम रूम रौरा, ये रखो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ पुराने देवों को बुला करके ये करना बिल्कुल उचित नहीं है। शिलान्यास के समय ये ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, घर के शिलान्यास में भी ये बीज अक्षर रख सकते हैं क्या? घर के शिलान्यास में भी ये 5 बीज अक्षर की शिलाएं रहती हैं, वो रख सकते हैं क्या? घर मतलब घर में शिलान्यास होता है मकान बनाने का। अच्छा, मकान नहीं, ये 5 बीजाक्षर घर के मकान में नहीं रख सकते। यंत्र घर के मकान में स्थापित नहीं कर सकते। मंदिर की शिलान्यास विधि में रख सकते हैं। हालांकि मंदिर की शिलान्यास विधि भी आगम में ऐसी कहीं मिली नहीं है, कहीं भी ये मिली नहीं, फिर भी मंदिर के में रख सकते हैं, क्योंकि चैत्यालय पूजनीय है। चैत्यालय 9 देवताओं में चैत्यालय आता है। लेकिन आप घर के में 5 जो शिलाएँ नहीं रख सकते, यंत्र की भी स्थापना नहीं कर सकते। मात्र वहाँ तो एक शिला की स्थापना। शिलान्यास का अर्थ क्या है? शिलान्यास, शुभ मुहूर्त में, शुभ समय पर प्रथम शिला को स्थापित करना, बस इतना ही है। ये ढोंग धतूरे तो सब बना दिए बाद में, कुछ नहीं बंधु। शिलान्यास का सीधा शब्द है शिलान्यास, यानी स्थापन। पहली शिला को शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में, शुभ दिन में शुरुआत करना, बस इतना सा अर्थ है। लोगों ने इसको बहुत प्रपंच बना दिया। ये सारा का सारा जो आज शिलान्यास विधि करते हैं हम, मुझे तो कहीं किसी भी शास्त्र में देखने में नहीं आई, और है तो कोई निकाल के बतावे कि फलाने प्राचीन शास्त्र में इस प्रकार की शिलान्यास विधि लिखी है जो आज वर्तमान में कर रहे हैं। और घरों का भी शिलान्यास विधि कहीं भी किसी शास्त्र में आप लोगों को मिले तो कृपया करके बताएं। मैं पढ़ लूँगा, थोड़ा तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ लूँगा और आपको बता भी दूंगा कि हाँ क्या अर्थ है। नहीं, घर के मकानों में तो कुछ नहीं करना। एक श्रीफल चढ़ा करके, एक श्रीफल ले करके और शिला को रख दो और श्रीफल फोड़ के खा लो। एक सगुन, सगुन, बस एक सगुन की बात। अब सगुन को आप समझ जाएं, थोड़े से चावल केसर लेकर के छेपण कर दो, सगुन हो गए। उस पर स्वस्तिक बना दो, शिला का श्री बना दो सामान्य रूप से। लेकिन बीजाक्षर ये रखना पंच परमेष्टि के प्रतीक रूप में घरों में तो कदापि नहीं रखना। रखोगे तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, परेशानी पड़ सकती है, क्योंकि आप गृहस्थ में संसार के कार्य करेंगे, गृहस्थी संसार के हिसाब से चलेगी। और शिलान्यास में बीजाक्षर रखे हुए हैं, पंच परमेष्टि के बीजाक्षर रखे, तो उस घर में फिर आप सांसारिक ढंग से न रह करके मंदिर में जैसे रहते हैं, फिर मंदिर ही माना जाएगा। ललितपुर से शीलचंद जी जैन और की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है, ये कैसे? और आत्मा एक भी है और अनेक भी है, ये कैसे? कृपया सवाल। आत्मा मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। हाँ। संसार की अपेक्षा से मूर्तिक है, क्योंकि है नहीं मूर्तिक, स्वभाव में तो अमूर्तिक ही है। नो संति अमूर्तिक दो, बवहारा मुक्ति बंदा दो, ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने एक गाथा लिखी है। वो गाथा में आया है, वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे, नो संति अमुत्ति तदो
बहुहारा मुक्ति बंदा दो, एक गाथा ऐसी है द्रव्य संग्रह में, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। 5 रसगंध आदि जो हैं ये सब कैसे हैं? नो सत्य अमूर्ति कदो तदो, ये अमूर्तिक रूप में होते नहीं हैं। बहुहारा मुक्ति बंदा दो, ये व्यवहार की अपेक्षा से मूर्तिक बंद है। तो संसार में उपचार नहीं की अपेक्षा, असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा, यूं कहने असद्भुत व्यवहार की नहीं की अपेक्षा से कर्मों के संबंध होने से आत्मा को संसार अवस्था में मूर्तिक कहा है। लेकिन जब कर्मों से निर्लिप्त हो जाए तो आत्मा का स्वभाव अमूर्तिक है, अमूर्तिक ही कहलाता है। एक और अनेक की जो बात कही, द्रव्य दृष्टि से आत्मा एक रूप है, पर्याय दृष्टि से नाना पर्यायों को निकालती है तो पर्यायों की अपेक्षा से अलग है। वही जवान है, बालक है, वृद्ध है, त्रियंश है, मनुष्य है, देव है, तो नाना पर्यायों को जो धारण करता है इसलिए अनेक रूप है। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एक है तो वह एक रूप ही है, ऐसा मानना चाहिए। दिल्ली से प्रदीप जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जैन धर्म के अनुसार उत्कृष्ट संख्या कौन कौन सी संख्या है कितने अंक प्रमाण है? क्योंकि ये संख्यात्मक आएगी, इसलिए निश्चित संख्या में भी कोई होनी चाहिए। सिर्फ यह कहने की कि जगन युक्ता असंख्या से एक कम है, तो मेरी जिज्ञासा कृपया, मतलब जैन धर्म के अनुसार उत्कृष्ट संख्यात कौन सी होती हैं? संख्यात, उत्कृष्ट संख्या, हाँ, और ये कितने अंक प्रमाण होती है? बहुत बहुत बड़ा प्रमाण दिया। तिलोय परिणति कारण है, बहुत कम से कम ये 45 नाम गिनाए उनमें, वहाँ पर नील, महानील, पद्म, अट्ट, आहट आदि बहुत सारे गिनाए हैं। और संख्यात की जहाँ तक बात करते हैं तो अकल्पनीय है, अपनी कल्पना से बाहर है। तो लोक सार के अंदर लिखा उन्होंने कि 1 लाख योजन लंबा चौड़ा गड्ढा खोदो, उसमें सरसों भरो, फिर उन सरसों को निकाल करके एक एक समुद्र द्वीप में डालो, जितने समुद्र में वो पहुँच जाएं, फिर उतना बड़ा गड्ढा खोदो, फिर उसको भरो, फिर उसको एक एक करके निकालो। तो एक पहले कुंड में जितने थे उतने बार उसको आगे बढ़ते जाओ, फिर जाकर के सलाका, महासलाका, प्रतिसलाका, ये 3 गड्ढे जब भर जाएं, कुछ नहीं, कल्पनातीत है अपने बाहर, जो फिर भी वो संख्यात ही है, फिर भी वो संख्यात है। फिर असंख्यात के भी भेद अनेक कहे, तो इस प्रकार के भेद प्रभेद बन जाते हैं। सामान्य रूप से जो संख्याएं होती हैं वो आपके कंप्यूटर में, हमारे अनुसार संख्याएं तो आपके कंप्यूटर से बाहर हैं। भानपुरा से निरंजन कुमार हरसोला, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम भानपुरा जैन समाज के लोग, हमारे यहाँ जितने भी मंद बुद्धि वाले हैं, उन्हें सुबह शाम भोजन के पैकेट समाज के लोगों से एकत्र करके हम उन मंद बुद्धि वाले लोगों को खोज करके देते हैं। महाराज श्री, जब हम उन्हें पैकेट देने जाते हैं तब भी आवश्यकता होती है तो लेते हैं, अन्यथा मना कर देते हैं, यह कहकर कि हमारा भोजन हो गया। जबकि महाराज श्री, हमारे पास कितना भी हो, हमारी भूख कभी शांत नहीं होती। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि यह मंद बुद्धि भी हैं, कृपया कर उनके बारे में। जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं कि जिनके होते हुए मना कर रहे हैं, इनके बहुत अच्छे दिन आने वाले, इनकी अब गरीबी दूर हो जाएगी, यही उनका परीक्षा का समय है। जो ऐसा करते हैं कि अभी मिल रहा है तो समेट के रख लो, और गरीबों के दिए हुए भोजन को कई लोग तो स्टोर बना रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकी तो गरीबी बढ़ेगी। मैंने एक दिन कहा था, किसी गरीब खाते से निकला हुए द्रव्य को कभी भी यदि कोई बेईमानी करके हड़प लेता है, उसमें घोटाला करता है, उसको किसी प्रकार अपने, तो नियम से समझना उसकी निधत्त निकाचित दरिद्रता आएगी। और जे महामान हुआ कि इतनी गरीबी है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो अभी है। ये जो मना करना उनका है, यही उनके अमीरी का लक्षण है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास नहीं है तब भी मना करो, नहीं है फिर भी यदि मना कर रहे हैं तो दोनों के पुण्य है। देने वाला भी कम से कम देने गया और लेने वाले से नहीं लिया, वो भी उसका वो पुण्य बढ़ रहा है। सहयोग लेना गर्व की बात नहीं है, सहयोग लेना शर्म की बात होती है। जब बहुत ही कर्म का हमारा विपरीत उदय होता है तब मजबूर में लेना चाहिए, लेने में कोई बाधा नहीं है। ये तुम्हें कर्जा नहीं माना जाएगा
क्योंकि देने वाला तुम्हारे ऊपर सहायता कर रहा है, कृपा कर रहा है, लेकिन आपके पास है फिर मना कर रहे हैं। बहुत अच्छा भानपूर्वक अगर जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमेशा ध्यान रखना, कभी तकलीफ आए तो पुनः उनका सहयोग करना। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सूक्ष्म पुद्गल की परिभाषा क्या है? इनको कर्मों के अयोग्य कहा है, इसकी परिभाषा क्या है? कृपया समाधान। सूक्ष्म कई प्रकार के होते हैं। परमाणु भी सूक्ष्म है जो कर्मों के अयोग्य है। बहुत सारी वर्गणाएं इतनी सूक्ष्म हैं जो कर्मों के अयोग्य हैं। बहुत सारे स्थूल स्कंध हैं जो कर्मों के अयोग्य हैं। और अपने आप में कोई सूक्ष्म जैसे कार्बन वर्गणाएं हैं वे परम सूक्ष्म, वो सूक्ष्म है बहुत। तो सूक्ष्म की अनेक अनेक प्रकार से परिभाषाएं बनाई जाती हैं। गुना से सर्वज्ञ जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक बार आपने आपके प्रवचन में कहा था कि जैन धर्म में राम का जितना वर्णन है उतना किसी का नहीं है, तो फिर क्यों जैन धर्म में राम की पूजा नहीं की जाती, उनकी मूर्ति स्थापित नहीं की जाती? इसके कारण पूजा करना अलग चीज है, वर्णन करना अलग चीज है। पूज्य एक भगवान का रूप होता है, वो अलग रूप होते हैं। रामचंद्र जी का भगवान रूप है, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं है। हर चीज को एक ही तराजू से मत तोलो। कोई चीज किसी भी क्षेत्र में वर्णन करने योग्य है। उनके आदर्श, तीर्थंकरों का जीवन उतना शिक्षाप्रद नहीं रह पाया, क्योंकि उनके जीवन में ऐसे संकट आई नहीं। वे महान आत्माएं थे, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कम आए। ग्रस्त अवस्था में किसी तीर्थंकर के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आया। इसलिए उनका जीवन हमें हर समस्या में समाधान का कारण नहीं बन सकता। संकट में कैसे जीना, ऐसा हमारे जीवन में तीर्थंकरों से शिक्षा नहीं मिल सकती। माता पिता की कैसे आज्ञा मानना, ये तीर्थंकरों के जीवन में नहीं मिल सकती। इसलिए आदर्शता अलग चीज है और पूज्यता अलग चीज है। और पूजा नहीं जाता है राम को, सो बात नहीं। हमारे यहाँ निर्माण काल में रामचंद्र की पूजा होती है, लेकिन तीर्थंकर अलग चीज है। सबको एक समान मत लो। आदर्श गुण, क्योंकि रामचंद्र जी का जीवन इतना आदर्शमय था। मानवीय जीवन है, मानवत्व का जीता जागता उदाहरण है। मानवता का जीवन जीता जागता उदाहरण है। तीर्थंकर का पुण्य का जीता जागता उदाहरण है। पुण्य की चरम सीमा में जीते। लेकिन रामचंद्र जी ने पुण्य और शुभ कर्म और अशुभ कर्म, अच्छे दिनों बुरे दिनों में जीना सिखाया। तीर्थंकर तो सदा अच्छे दिनों में जीते, लेकिन रामचंद्र जी ने बुरे दिनों और अच्छे दिन दोनों गुजारे, तो उस अपेक्षा से उनका वर्णन किया जाता है। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार नम्र नमोस्तु। बंधुओं, सारे देश और विदेश के लोग परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। आज बहुत सारे भक्तों ने इस क्षेत्र के लिए एक महाराज श्री ऐसे भक्त जिन्होंने आपके मंगल प्रवचनों की प्रेरणा से, आपके जिज्ञासा समाधान की प्रेरणा से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए राजपुर रोड दिल्ली से जेके जैन IAS अधिकारी, बीणा छाबड़ा, पुष्पन जिनेन्द्र और वृषभ जिनेन्द्र का पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, आज जितेंद्र जैन का जन्म दिवस है और इसके उपलक्ष्य में उन्होंने आपसे आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रतिवर्ष 1 मई के दिन आजीवन भक्तांबर, असीमकालीन भक्तांबर के लिए 51,000 रुपये राशि देने की घोषणा की है। उनके भावों है कि अभी जो महीने तिथि, क्या ये मास और तिथियां तीर्थंकर वृषभदेव के काल में भी थी? क्या भगवान के पंजना की तिथि शाश्वत है? इनका कहीं उल्लेख कब और कैसे मिलता है? चला तिथि को लेना अनायास करते करते पड़ जाते बात नहीं। वो ऐसा परिवार जब आपका मंगल महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है, महाराज घर में रहकर भाव वाली शांति धारा पसते क्या अपने कर्तव्य कर सकती है, लेकिन मंदिर भैया ऐसा समय नहीं होता कि वहां पर मुझे ऐसी फीलिंग हुई हो। मंदिर शांति धारा पढ़ते थे, आज हम घर में धारा पढ़े तो उसमें मुझे अपूर्व शक्ति का आनंद आता है, तो क्या ऐसा करना उचित है? कोई बात नहीं, करने में कोई बाधा नहीं है। सामान्य रूप से अभी इस समय आपातकाल है। इस आपातकाल में सारी व्यवस्थाएं, आपातकाल में मंदिर की सारी शक्तियां भक्तों के घर में पहुंच गई हैं। महाराज श्री मंदिरों में जो भगवान के दर्शन सब भगवान ने अपनी शक्तियां सबके घरों में भेज दी। सब बराबर पुण्य का बंद कर रहे हैं। महाराज श्री
जब परसों पटवारी परिवार में उनकी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माता जी का निधन हुआ, उस समय आपने कुछ यहाँ से संकेत दिए, तो उस परिवार ने उसका पूरा पालन किया। तीसरे के दिन मिथ्यात्व जो समझाया था, परिवार वालों ने उसी समय नियम ले लिया था कि वह सब कुछ भी नहीं करना, मात्र वहां जाकर के साफ सफाई करके पानी छिड़कना, वही करके आए। तो महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाहिए और आपके द्वारा की गई कुरीतियों का निवारण उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है। लेकिन बहुत अच्छे, मैंने तो उसी दिन जिस दिन उन्होंने अंतिम रूप से शरीर छोड़ा था, उसी दिन हमने आशीर्वाद दिया था। बहुत अच्छे एक महिला थी जिनके श्रीमान जो भवन लाल जी थे, लाभचंद जी, मनोज सुरेश के पिताजी, संजय के पिताजी, तो ये पटवारी परिवार के, उन्होंने इस क्षेत्र को और पटवारी परिवार का इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा योगदान शुरू से रहा है। आज इस क्षेत्र पर पूरे भारत का, यदि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, पूरे भारत का इस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा यदि दान का सहयोग रहा है तो इस पटवारी परिवार का रहा। पूरे भारत का कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने दान दिए, बहुत बड़े, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यदि सूर्य भारत का लगाए इस तपोदय तीर्थ बिदोलिया के लिए, तो इस पटवारी परिवार की तरफ से बहुत बड़ा लाभ हुआ। इनकी माता के बड़े हर्ष होते, वो तो हमेशा उछलती ही रहती थी, कभी अपने बेटों के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया, हमेशा उछलान उनका भाव था। बहुत अच्छा, और बहुत ऐसा परिवार, ऐसा संस्कारित परिवार उनको दिया कि दानी, जो एक बात आती है अपने शास्त्रों में, नारी जने की भक्त धन के दाता के सूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गमावे नूर। 3 बार गए, नारी जने के भक्त धन के दाता के सूर, या तो ऐसा भक्त जन्म देवे और या ऐसा दाता जन्म देवे या सूरवीर जन्म देवे। ये 3 जन्म देने के लिए भारतीय नारी को कहा गया। उनमें से आज घिसीबाई बीच के नंबर में आ जाती है कि ऐसे दाता बेटों को जन्म दिया, ऐसे दाता बेटों को जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए हमेशा, मानो तो उनका ऐसा लगता है जैसे उनका ये जो घिसीबाई का परिवार है, ये उनके परिवार के लोग शायद जितना कमा रहे हैं सब तपोदय के लिए ही कमा रहे हैं। जय हो। पुरानी कलम पूरी नहीं हो पाती, नई कलम चालू हो जाती है। पुरानी कलम के साथ साथ नई कलम, सबसे ज्यादा शांति धारा, सबसे ज्यादा दान, एक कार्य पूरा नहीं हो पाता दूसरा कार्य फिर शुरू। जिसका भगवान के दरबार में सदा खाता खुला रहता है, जिसके भगवान के बही खाते में सदा दान की बोली चढ़ी रहती है, ध्यान रखना उस दाता की चर्चा तो देवताओं में भी होती है। भगवान के बही खाते में सदा दाता का नाम, हर साल जब बही खाता बने मानदरगा तो दानी का नाम उसमें आता है, आना चाहिए। जितना जितना ऐसे महाक्षेत्रों के तीर्थों पर के बही खातों में दातार का नाम बही खातों में रखता है, वे दिन दूने रात चौगने बढ़ते हैं।
और आज घीसी भाई जब ऐसा जन्म दे के गई बेटों को, तो जरूर वो स्वर्गों में जाकर के अपने परिवार के दूसरे लोग देवता उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते होंगे कि तुम ऐसा दाता परिवार बिजोलिया में छोड़ के आई हो, तो इसी कारण से उसका वहाँ स्वागत हो रहा होगा, सम्मान हो रहा होगा। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बेटों में इतना संस्कार दे जाएं कि बेटा कमाना तो पाप के लिए मत कमाना, व्यसन के लिए नहीं कमाना। बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि पटवारी परिवार, उनके बच्चों में आज तक कोई गलत व्यसन नहीं है। उनकी कमाई का पैसा पापों में नहीं जा कर के तपोदय तीर्थ क्षेत्र में ही जाता है। ऐसे वो नीति जो शास्त्रकारों ने कही थी कि माता को ऐसे 3 बेटे जन्म देना चाहिए, वो माता ऐसी नीति के योग्य है और शासन के योग्य है। अब रही बात, इस माता ने पुण्य तो बहुत किया है। आज एक ऐसी मिथ्यात्व की परंपरा यहाँ थी कि मरने के बाद मरघट में जाकर के दूध रखना, खीर पकाना, धूप खेना, बहुत सारे यानी प्रेत क्रियाएं की जाती थी जिनका जैन दर्शन में कहीं उल्लेख नहीं है। आज पटवारी परिवार को जैसे हमने उस दिन संदेश दिया, पूरे परिवार ने, पूरे सब ने मिलकर के एक मत कहा कि जब ये मिथ्यात्व है, आगम सम्मत नहीं है, तो गुरु की आज्ञा को प्रमाण मान करके, और उन्होंने पूरे परिवार ने, आज पता नहीं कब की ये परंपरा थी, पूरी परंपरा खत्म करके पूरी, ना आज कोई खीर बनी, ना चाय बनी, ना कुछ नहीं बना, वहाँ कुछ नहीं बनाया गया। मात वहाँ की वो मिट्टी को हटा करके और पानी डाल करके शुद्ध करके स्थान दे दिया। और 1 मिनट आप देखिए, खुद देखिए, मैं चुप हो रहा हूँ, आपको दिखाया जा रहा है। देखिए उनके परिवार ने, बहुत कम होती है रूढ़ी और परंपरा को देख करके, सभी लोग टीवी पे देखें, आज उनके परिवार ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, उसके माने मरने के बाद भी मिथ्यात्व को भंजन करके सम्यक की स्थापना करके गई। एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व पनपा हुआ था। एक भूत में वहां जाकर के अर्थी के बाद स्मशान में खीर पकाना, दूध रखना, ये तो बहुत बड़ा गहन मिथ्यात्व है, बहुत बड़ा गृहीत मिथ्यात्व है, अनंत संसार का कारण है। और उसको आज पटवारी परिवार ने अपनी माँ के सारे क्रियाकर्मों को बिल्कुल करके, और जो आगम सम्मत मैंने बताया था उसके अनुसार ही उन्होंने क्रिया की। देखिए ना, सब लोग हो गया ना। सफाई करके पानी का छिड़काव। हाँ, पानी तो इसलिए छिड़कना हुआ, सफाई इसलिए करना कि दूसरे को स्थान देना है। पानी का इसलिए छिड़कना कि धूल नहीं उड़ जाए, इतने में कोई बाधा नहीं है। ठीक, अब जो दुनिया के, अब जब इतना बड़ा कार्य हुआ है तो सारे मेवाड़ के लिए यह आज निर्देश, उपदेश और आदेश जो भी माने, आज के बाद सारे मेवाड़ में दिगंबर जैनियों को यह निर्देशित किया जाता है कि मरने के बाद की स्मशान घाट पर कोई क्रिया नहीं करना, आपको जलाने के बाद वहाँ कोई भी क्रिया नहीं करना। मात मिट्टी को वहाँ उठा करके गड्ढे में डाल दो और पानी डाल करके उस स्थान को साफ कर दो, बस। ना खीर पकाना है, कोई भी दस्तूर, ना दूध रखना है, ना दीपक रखना है, कुछ भी नहीं करना। कुछ स्थानों के हमने पते किए 2 दिन के अंदर, तो जहाँ कुछ नहीं होता है, देखो कितनी अच्छी समाज है, कितना बढ़िया, 3 दिन में वहाँ पर कुछ नहीं किया जाता है। खंडेलवाल समाज अजमेर, ब्यावर, जयपुर जैन अग्रवाल, वागीदौरा, कलंजरा, हुमर, रांची, खंडेलवाल समाज आगरा, खंडेलवाल समाज, ये अपने तिये की बैठक पर, तिये के स्थान पर स्मशान घाट में कोई क्रिया नहीं करते। नसीराबाद समाज, खांदू कॉलोनी, नरसिंहपुरा, चांदू, गढ़ा, तलवाड़ा, हुमड़, नागपुर, परवार समाज, छत्तीसगढ़, शेखावाटी अग्रवाल, चैतौड़, उदयपुर, नरसिंह, नागदा, ये मात उस दिन जाकर के पानी से साफ कर देते हैं, मिट्टी को उठाकर सामने डाल देते हैं। तो ये दोनों परंपराओं के लिए समर्थन है, ये दोनों परंपराओं के लिए समर्थन है। जो तीसरे दिन वहाँ कुछ करते ही नहीं वो ठीक है, और करते हैं तो पानी डालते हैं, यहाँ तक कोई आगम से नहीं। अब जो विरुद्ध कार्य हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं उनकी सुने। 3 दिन तक जल में उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनको उठा करके नदी में, गंगा में डालना, नदी में डालना, कदापि नहीं डालना महानुभाव। हड्डियों में इतना क्षार होता है, इतना क्षार होता है, जैसे ही तुम उस हड्डियों को, फूलों को नदी में डालोगे, असंख्यात जीव मरते हैं। त्रसजीव, एक इंद्रिय नहीं, नियम से त्रसजीव मरे। मछलियां गल जाती हैं क्योंकि हड्डियों में इतना क्षार होता है।
बहुत बड़े शायर की बहुत बड़ी कहानी है। एक व्यक्ति था, उसके पापड़ बहुत अच्छे लगते थे सबको, तो सब परेशान थे कि इतना अचार कहाँ से लाता है। बाद में पकड़ा गया कि इन्हीं हड्डियों को उबाल करके और वो पानी डालता था। तो ये जल के अंदर डालना तो मिथ्यात्व ही नहीं है, महान हिंसा भी है। जहां जहां दिगंबर जैनियों के लोगों के लिए हड्डियों को पानी में डालते हैं, किसी भी नदी के पानी में, कुएं में, तालाब में, पानी में नहीं डालना, ये असंख्यात जीवों को मौत करना है। ऐसी गलती नहीं करना। जैसे जायसवाल समाज अजमेर उत्तर प्रदेश में समाज को, कलकत्ता अग्रवाल समाज आगरा, जायसवाल समाज आगरा, उड़ीसा, कर्नाटक आदि में इस प्रकार के पानी में यदि हड्डियां डाली जाती हैं तो महानुभाव उनको आज बहुत अच्छी तरह से आत्मीयता के साथ कहना है। और इन प्रांतों में कोई माने या नहीं माने, मेरे भक्तों को तो आदेश है कि अब किसी भी मरने पर उनकी हड्डियों को पानी में नहीं डालना। 3 दिन के दूध और जल जो जयपुर में अग्रवाल समाज रखती है, उनके लिए, जैनियों के लिए दूध आदि वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। 2 दिन 3 दिन 2 किलो चावल, नमक, राई, छना, जल आदि ले जाकर गड्ढे में हड्डियों को डालकर गाड़ देते हैं। वहाँ ललितपुर समाज डालते हैं, तो ललितपुर समाज में तो अब बताओ, मैं 2-2 3-3 चतुर्मास कराया, दिया तरे अंधेरा, ये बात सामने आई नहीं कभी। तो ललितपुर समाज को तो बिल्कुल आदेशित कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ की समाज तो पूर्णतः भक्त है और मेरे उपदेश को ही वो आदेश मानते हैं। तो उनके लिए है कि 3 दिन 2 किलो चावल, नमक, राई आदि लेकर जो वहाँ डाला जाता है, ये परंपरा गलत है, गृहीत मिथ्यात्व है, नहीं डालना चाहिए। चावल लेकर, राई लेकर डालना ये बिल्कुल नहीं। मात वहाँ मिट्टी डाल करके और पानी डाल करके साफ कर दीजिए, ये चीज़ें डालना उचित नहीं है। ललितपुर वालों को निर्देशित है। मिट्टी को उठाकर गड्ढे में डालते वो ठीक है, चावल वगैरह नहीं डालना। 3 दिन छना जल ले जाकर नमक से सफाई करते हैं, ये सामान्य रूप से है, क्योंकि उनको साफ करने का नमक की जरूरत नहीं है। 3 दिन सूतकार बाल उतारना, अर्थुना। अभी बाल उतारने की परंपरा भी जैन आगम में कहीं देखने में नहीं आई, फिर भी इसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इसको मैं कुछ विशेष नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगम परंपरा में नहीं है। मुड़वा लेते हैं बाल तो कोई हिंसा नहीं है, अच्छा है, हवा लग जाएगी सिर को, क्योंकि इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं आ रहा है। तेल भी बचेगा। मरने के समय, मरते समय कलकत्ता में खंडेलवाल समाज मरते समय मुंह में घी डालते हैं, दूध डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालना। हाँ, कई बार इसलिए डालते हैं कि जीव मरा है कि जिंदा है, तो घी डालने की जरूरत नहीं, दूध डालकर देख लिया जाता, पानी डाल के देख लिया जाता है कि अंदर जा रहा है कि नहीं, उस अपेक्षा से करना ठीक है। लेकिन मरे हुए के मुंह में घी डालना ये बिल्कुल गृहीत मिथ्यात्व है, ठीक नहीं। हानि दूध चाय, नागपुर में खंडेलवाल समाज वहाँ जाकर तीसरे दिन चाय बनाते हैं, जो उसको पसंद होती है वो चीज़ें बनाते, जो उसको चीज़ बना, नहीं, ऐसी परंपराएं नहीं करना, बहुत गलत है, नहीं करना। एक जैसे 3 दिन जल से सफाई, 10 दिन बाद चावल बनाते हैं, ये भी ठीक नहीं। कोल्हापुर बहुत बड़ा भोजन, उस दिन जल से साफ से सफाई सीकर बहुत बड़ा भोजन, उस दिन बहुत बड़ा भोजन होता है। नहीं, तीसरे पर भोजन आदि करना मृत्यु भोज के संबंध में मैं पहले बता चुका हूँ। कोई भी किसी, चाहे शांति विधान के भोज में करो, मृत्यु से रिलेटेड कोई भी भोजन आप देते हो तो मृत्यु भोज है और वो आगम विरुद्ध है, इस पर मैं बहुत पहले ढेल चुका हूँ। इंदरगढ़ अग्रवाल, उस व्यक्ति को जो चीज़ पसंद होती है तीसरे दिन मरघट में वही चीज़ बनाते हैं। बताओ भाई, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो तो मर के उसने जन्म ले लिया, चिंता मत करो, तुम्हारे घर में भूत नहीं आएगा। महाराज जी जिंदे में भले ही नहीं खिलाएं, लेकिन मरने के बाद खिलाते हैं, नहीं करना चाहिए। 3 दिन में खीर बनती है, बिजोलिया और बोराव, तो ये सब बंद करना ना। जहाँ जहाँ से मैंने 2 दिन पता किया, कुल मिला करके सारे भारत के लिए आज इस पटवारी परिवार में बने हुई माता के निमित्त बना करके, मंगलाचरण करके इस परिवार ने इस बात को स्वीकार किया। सारे भारत के लिए संदेश है कि मरने के तीसरे दिन के बाद कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी को उठाकर गड्ढे में डालो और वहाँ पानी से डालकर साफ कर दो, जिससे दूसरे जलाने वाले मुर्दे को स्थान मिल जाए। इससे आगे कोई भी आगम में नहीं मिला, और किसी भी आगम शास्त्र में किसी को कुछ लिखा हुआ मिला हो या मिले तो कृपया करके वो मेरे पास भेजें। ये भी जन्म दे रहा हूँ, कहीं कोई शास्त्र में, कोई आगम में, आचार्य प्रणीत शास्त्र में बहुत सारे राजा महाराजा मरते थे, जन्म के तो बहुत सारे कार्य लिखे, जन्मोत्सव तो लिखे, लेकिन मौत के बाद का कोई कार्यक्रम किसी शास्त्र में लिखा हुआ मिले तो मुझे बताएं। गृहस्थ की मौत की बात कर रहा हूँ,
और बिना समाधि वाले की मौत की बात कर रहा हूँ। समाधि वाले की मौत की बात में तो मात अकेले मुनि महाराज के संबंध में आया, जो मैंने कल बता दिया था। एक सलाह पर लिटा देते हैं और वहाँ लिटा करके आ जाते हैं, उसको जानवर खा जाते हैं। उसके बाद उस पर कोई भी धार्मिक क्रियाएं नहीं की जाती, 3 दिन तक देख रेख की जाती है। तो गृहस्थों के जो स्मरण होते हैं सामान, इन मरण के समय कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती मोनिका धर्मपत्नी संजष्टी अजमेर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, आप दीप दर्शन का बहुत महत्व बताते हैं, अभिषेक का भी महत्व बताते हैं। महाराज जी, कोई क्षेत्र पर बहुत मंदिर होते हैं तो हम यात्रियों को सभी जगह के दर्शन करना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है और क्यों करना चाहिए? देखो, सभी मंदिरों में यदि आपके क्षेत्र हैं, आपके निकटवर्ती क्षेत्र हैं, तो आप जितने बार दर्शन करेंगे, देखो देवता लोग, सभी देवताओं के मंदिर विमान में 500 धनुष की मूर्तियां हैं। 500 धनुष की मूर्ति उनके मंदिर घर में है, विमान में है। लेकिन देवता स्या नित्यकालम, नित्यकाल अकृत्रिम चैत्यारों की वंदना करने जाते हैं। अकृत्रिम चैत्यारों की वंदना, नंदीश्वर दीप जाते हैं, जितने 2.5 दीप में 458 जिनाला है, इनकी वंदना करते हैं। 7 करोड़ 72 लाख नीचे हैं, उनकी वंदना करते हैं देवता। ऊपर ऊर्ध्वलोक में जहाँ भी हैं, सब जगह के मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो अकृत्रिम जितने मंदिर हैं अवभाग्य हैं। आज सुबह, कल मैं ये चर्चा कर रहा था, अभी मैं वहाँ गगन बिहारी भगवान के पास जाते ही 2-3 दिन से उन गणधर परमेष्ठियों के चरणों की वंदना का एकाएक दिन भाव आया कि गणधर परमेष्ठियों के चरणों की स्थापना तो की, उनको एक बार जब तक अभी भाव है यहाँ, तब तक उनके चरणों की वंदना भी कर लें। बहुत आनंद आता है। उनके चरणों को छूने से ही ऐसा लगता है जैसे साक्षात गणधर परमेष्ठि के चरण छू रहे हो। अभाग्य है मेरे तो क्यों उनको मिला। और फिर ये भाव आया कि अपन इतने दिन से मेरे लिए टाइम की अनुकूलता नहीं बन पाती, सुबह उठ करके यहाँ जितने मंदिर हैं इनकी वंदना करना चाहिए। कम से कम बिजोलिया वालों से, सभी लोगों से कहना है कि आप लोग जब जाते हैं, ठीक है किसी दिन टाइम नहीं है, जल्दी जाना है तो एक का कर लिया, लेकिन टाइम है तो बराबर जितने अधिक मंदिरों की वंदना करो उतना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि एक में उतना बार नहीं लगेगा। आपके यहाँ 10 मंदिर हैं तो आप 10 दिना धोख दे लोगे, और एक ही भगवान को 10 बार धोख दिलवाऊं तो, एक भगवान को 10 बार दिलाऊं तो आपका मन नहीं लगेगा, और 10 स्थान अलग अलग होंगे तो ये सदुपयोग बढ़ता है। बहुत अच्छा है। बिजोलिया वालों को अभी कहूँगा मैं कि जो लोग यहाँ लॉकडाउन में रुके हुए हैं, सबको अब ये नियम आज से प्रश्न आया है, तो जितने यहाँ मंदिर हैं 24 घंटे में एक बार वंदना सबको करना है। लॉकडाउन के बाद अभी तो करना ही है, बाद में तुम्हारी सुविधा है, मान लो तुम्हें जल्दी जाना है तो चले जाना, लेकिन कम से कम हफ्ते में अष्टमी 14 को पूरी वंदना किया करो। और अभी जो तुम्हें लॉकडाउन में यहाँ लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुबह ही करो, सबसे अच्छा है सुबह जल्दी उठो, यहाँ बहुत जल्दी उठो। यहाँ क्या देर कुंभकर्ण जैसे उठ रहे हो, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो, आराम से नहीं, कम से कम क्षेत्र पे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जल्दी उठो। उठ करके सामायिक करो, एक आध माला फेरो, कोई पाठ करो, और पाठ करते करते पूरे मंदिरों की वंदना करो नहा धो करके। और सुबह नहीं कर पाओ तो दिन में करो, दिन में नहीं कर पाओ तो अभी शाम को करो। कुल मिला करके यहाँ जो लॉकडाउन में रह रहे हैं, जितने आयतन यहाँ हैं, सब मंदिरों को आपकी धोख होना चाहिए। हरस श्री नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है शालिनी जैन, प्रवीण जैन, अहमदाबाद। पूरे परिवार की नमोस्तु। पका हुआ आम खटाई में आता है या कच्चा वाला आम? खटाई में कच्चा आम आता है, पका वाला आम खटाई के अंतर्गत नहीं आता, वो फलों में आता है। योगेंद्र जैन, ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी। यूज एंड थ्रो हर जगह बुरा तो नहीं है, यदि हमारा भाव बुरा ना हो तो जैसे सेवा से निवृत्त हो जाने पर पेंशन आदि कर दी जाती है, मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है। नहीं तो यूज एंड थ्रू कहाँ है, वो खुद जा रहा है इसलिए भेज दिया, हमने थोड़ी फेंका उसको। हाँ, यदि मर्डर कर दो तो यूज एंड थ्रू है। यूज एंड थ्रू का अर्थ क्या, यूज करके फेंक दो हमने उसको फेंका थोड़ी है, वो खुद ही गया है, इसलिए हमने तो उसकी व्यवस्था की है। यानी ये आपका डायलॉग के साथ लागू नहीं होता। यूज एंड थ्रू कहाँ किया पेंशन वाले को? यदि यूज एंड थ्रू किया होता तो पेंशन क्यों देते? पेंशन देना बता रहा है, कुछ को यूज एंड थ्रू नहीं किया, बल्कि
यूज एंड थ्रू तो जब माना जाता जब तक शक्ति थी काम लिया, और जब शक्ति खत्म हो गया तो हटा दिया कि जा मर तो मर जा। पेंशन देना बता रहा है कि काम नहीं लेने के बावजूद भी हम उसको वेतन दे रहे हैं। तो आपका जो सूत्र है आपके दोनों पे गलत लग रहा है, ठीक नहीं। नमो प्रकाश जी हरसौरा कोटा नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा है कि सागार धर्मामृत ग्रंथ में श्रावक के अष्टमूल गुणों के अतिचार में बताया गया है कि तेल, घी, दूध को भी कपड़े से छानना चाहिए, जबकि प्रायः घी तेल की कोई छानने की विधि कोई करता ही नहीं, और दूध को भी आजकल लोग चाहे छन्नी से छान लेते हैं। यह कहाँ तक उचित है? देखो, इनको छानने का अर्थ मात्र इतना ही है, इन सब चीज़ों को कोई बड़े कचरा आदि गिर जाए, क्योंकि इनमें जीव तो होते नहीं। पानी के छानने का जल गालन ही मिला है। दूध, घी, तेल छानने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनमें जीव राशि होती नहीं। अब ऊपर से कोई जीव गिर जाए, ऊपर से कोई कचरा गिर जाए तो उसको छन्नी से छान लेते हैं। दूध को कोई पतले कपड़े से, मोटे कपड़े से छाना जाए, ऐसा तो कोई उल्लेख है नहीं, क्योंकि जीव में दूध होते ही नहीं है। और मर्यादा के बाद जो जीव उत्पन्न होते हैं फिर छानने से कोई मतलब नहीं है। मर्यादा के बाद छानने से कोई मतलब नहीं है, और मर्यादा के भीतर छानने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र ऊपर से कचरा गिर गया हो, गाय का दूध दोहते हैं, मान लो गाय के स्तन का रोम गिर गए हो, बाल गिर जाते कई बार बहुत धोते समय उसका, क्योंकि आज पास तो बाल होते ही हैं, तो कोई बाल गिर गया हो, गाय को कीड़े भी लग जाते कई बार, स्तनों में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, वो गिर गया हो, इसलिए उसको छानना, छन्नी से आदि से छानना, इसमें कोई बाधा नहीं। तेल में कोई जीव होते नहीं, बड़ी चीज़ को निकालना है, इसलिए तेल, घी छानने का प्रावधान हमारे जैनागम में नहीं लिखा है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से छानते हैं, वो देख लें। जिस परिवार की वयोवृद्ध दादी जो कि घीसी बाई जी कल शांत हो गई थी परसों के दिन, उस परिवार ने आज महाराज श्री और वो दादी जी खुद कह के गई थी माता राम कि मुझे इस वेदी में जो मूल नायक की वेदी है 25 तोला सोना और 1 किलो चांदी क्षेत्र को प्रदान करना, वो स्वयं अपने बचनों से कह के गई हैं। तो उस परिवार ने 25 तोला सोना और 1 किलो चांदी इस क्षेत्र में वेदी के स्वर्ण कार्य के लिए घीसी बाई जी दादी माँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। अगला प्रश्न है जबलपुर से। एक और सूचना दे रहा हूं कि भक्तांबर स्तोत्र जिनको पढ़ना है, पहले भी कह चुका हूं, बाद में फिर भी कह रहा हूं कि जिनवाणी चैनल पर 3 बजे से 4 बजे तक महाराज श्री की मुखारबिंद से जो एक एक शब्द का गूढ़ रहस्य बता करके अध्ययन कराया है, वो उसका समय का ध्यान रखें, ठीक 3 से 4 बजे तक। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री जितेंद्र जैन शास्त्री कोटा सांगानेर। मुनिश्री अभिषेक पाठ से पूर्व मंगलाष्टक पढ़ने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा क्या मंगलाष्टक दिन में अथवा रात को पढ़ सकते हैं? 24 मंगलाष्टक एक ऐसा मल्टीपर्पस मंगलाष्टक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कैसी भी पति हर व्यक्ति को मंगलाष्टक याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मंगल लिखा है सबसे बड़ा मंगल, 5 परमेष्ठी आ गए, तीर्थ क्षेत्र आ गए, राजा में सब कुछ उसमें आ गया। इसलिए मंगलाष्टक हर बच्चे को याद कराना चाहिए और उनसे कहना चाहिए जब भी तुम्हारे मन में पत्ती में पड़े, कुछ भी नहीं, मंगलाष्टक पढ़ने शुरू कर दिए। उसमें औषधिधारी रिद्धिधारी को नमस्कार किया गया, मंगल किया गया। जो पूरी पूजाएं कर लो तो भी किसी रिद्धिधारी का नाम आएगा, कोई जरूर नहीं, लेकिन उन्हें सर्वौषधि रिद्धि आदि जो रिद्धि होती उनका आया। बीमारी व्यक्ति में मंगलाष्टक व्यक्ति करे तो कोई आपत्ति नहीं। 24 घंटे कभी भी किसी भी समय किसी भी अच्छे बुरे दिन में मंगलाष्टक करिए। कोई यदि तुम्हारे पंडित नहीं है, आपके घर में वधू का प्रवेश हो रहा है, कुछ नहीं आता, कोई पंडित की जरूरत नहीं, पुष्प ले लो और ये मंगलाष्टक करके कुर्वन्तु ते मंगलम कर को बस हो गया मंगल। आपका कोई नई गाड़ी खरीदी है, कोई किसी पंडित आदि की जरूरत नहीं, चावल ले करके मंगलाष्टक पकड़ के गाड़ी पे छिड़क दीजिए, आपकी गाड़ी की पूजा हो गई। आपने दुकान खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदी, आप जाकर बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, कुछ नहीं करना, मंगलाष्टक लेकर उसके शरीर के ऊपर पुष्पक्षेपण कर लिए, पहली बार एडमिशन कराने जा रहे हैं, बच्चे का 12 दिन के बाद सूतक होकर हट गया, 10 दिन के बाद जो भी हटता है उसके शरीर के ऊपर मंगलाष्टक पढ़ के पुष्पक्षेपण कर दीजिए। हर क्रिया में जहाँ भी तुम्हें सगुन करना हो, मंगलाष्टक करके कुर्वन्तु ते मंगलम कह करके आप ये क्रिया को कर सकते हैं। सब स्थानों पर, कोई अकेले पूजा के पहले ही किया जाता हो ऐसी बात नहीं, सब कार्यों में
संसार के कार्यों में, परमार्थ के कार्यों में, बस पाप के कार्यों में मत करना। अमित जैन, शास्त्री, जबलपुर। महाराज श्री, आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से प्रतिवर्ष जबलपुर में बच्चों के लिए शिविर का आयोजन होता रहा है। इस बार भी आपके आशीर्वाद से सांगानेर संस्थान के स्थानक विद्वान अमित शास्त्री के निर्देशन में हम ऑनलाइन शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश के बच्चे भाग लेकर के ज्ञान अर्जन करेंगे और इस शिविर में पढ़ाई और पेपर सब ऑनलाइन होगा। महाराज, इस कार्य हेतु आपका मंगल आशीर्वाद चाहिए और आपके निर्देशन में ये शिविर हमेशा चलता रहे। इसका संयोजना कर रहे हैं पाठशाला कमेटी, लाडगंज ट्रस्ट, जबलपुर। ऑनलाइन शिविरों के लिए अभी इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, इस समय ऑनलाइन शिविर ही कार्यकारी है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते। हमेशा के लिए कह दूँगा तो वो तो अभी मैं बोल नहीं पाऊँगा, उस पर कमेटी के साथ बैठ कर के चर्चा करूँ। मेरे पास आया था, कोई भी आशीर्वाद मैं इस प्रकार देता हूँ तो पहले संस्थान से हमने कहा भाई आप बैनाडा जी वगैरह से पूछ लें, वहाँ से बैलेट करके आएँ। स्नातक वालों से सभी से मेरा कार्यक्रम है, सभी को मेरा निर्देश है कि स्नातक वाले कोई भी कार्यक्रम करें, आपका परम उपकारी श्रमण संस्कृति संस्थान बैनर के अंतर्गत करें। जब भी कोई कार्यक्रम करें, आप कोई भी कार्यक्रम करें, चाहे अनुप्रेक्षा स्वाध्याय हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे शिविर हो, उसका श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, क्योंकि आप उसके उपकारी हैं, ऋणी हैं, आपके ऊपर उसका बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए उस संस्थान को आप नहीं भूलना। और कोई भी कार्यक्रम करने के पहले सबसे पहले कहें कि हम जो प्रवचन दे रहे हैं, जो शिविर लगा रहे हैं, वह श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के उपकार के कारण उसके अंतर्गत लगा रहे हैं और उनका उपकार है। कई लोग, बच्चे लोग क्या है, अपने थोड़े बहुत अलग ख्याति पूजा लाभ के लिए संस्थान का नाम लेने के लिए शर्म करते हैं, संस्थान का नाम नहीं लेकर के वहाँ दूसरे साधुओं की, पंडितों की बाहेवा लूटना चाहते हैं। क्योंकि दूसरे साधु, कई लोग पंडित होते हैं जो संस्थान से एलर्जी करते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ नाम नहीं लेना, तो नाम नहीं। जिस स्थान पर अपने बाप का नाम नहीं लेना दिया जाए, जिस स्थान पर अपने गुरु का नाम नहीं लेना दिया है, वहाँ सोने की मुहरें मिलें तो छोड़ के आ जाना चाहिए। सारे संस्थान के बच्चों से मेरा कहना है, कभी सभी के यहाँ जाओ, सब साधुओं के जाओ, सब पंडितों के जाओ, सब मंदिरों में जाओ, लेकिन जहाँ श्रमण संस्कृति संस्थान का नाम नहीं लिया न दिया जाए, ऐसा यदि वहाँ पाबंद लगाई जाए, उस स्थान पर तुम्हारे लिए नहीं जाना है। ये टेक टू आर्डर, आदेश है। जाते हो तो तुम संस्थान द्रोही के अंतर्गत आओगे, जैसे देशद्रोही होते ना, ऐसे संस्थान द्रोही आओगे, वो आपकी। इसलिए कोई भी कार्य करें, संस्थान के अंतर्गत आपको ये कार्य करना है। और इस समय ऑनलाइन में जो कार्य करना है, तो आप बहुत अच्छे, शिविर बंद नहीं होना चाहिए। सभी स्नातक लोग अपने अपने शिविर को इस मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में लगाएं और ज्ञान दान दें। देखो, अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों में इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी स्कूल वालों ने अपने टीचरों से ऑनलाइन पढ़ाई चालू करा दी है। इसी प्रकार शिविर वाले अपने शिविर बंद नहीं करें, ऑनलाइन शिविर लगाएं, लेकिन लगाएं मेरा आशीर्वाद। और ये शिविर 7 मई से 17 मई तक है। परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और निर्देशन से चलेगा और इसमें प्रतियोगियों को पुरस्कार भी मिल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन संपर्क करेंगे। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री, मोबाइल के माध्यम से। मैं सिद्धार्थ भैया सतना से परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, प्रतिक्रमण पाठ में निषिद्धिकाओं को नमन किया गया है। वहाँ संबेत शिखर, चंपापुर, पावापुर, गिरनार, अष्टापद के साथ साथ हस्तिपाल राजा की सभा का विशेष उल्लेख किया गया है। तो हस्तिपाल राजा की सभा रूप निषिद्धिकाओं का क्या इतिहास है और ये कहाँ स्थित है, कृपया समाधान कीजिए। प्रतिक्रमण में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज वर्तमान में इतिहास की दृष्टि से ओझल है। इसके संबंध में आचार्य श्री के पास भी चर्चा हुई थी ईसरी के अंदर, और ईसरी के बाद फिर जब जबलपुर की वाचना में भी ये बात आई थी कि मध्यमा नगरी और हत्ती वाली सहाय, जो प्रतिक्रमण मुनि प्रतिक्रमण के देवेशिक मुनि प्रतिक्रमण में है, जो मुनि आरारिकाएँ करते हैं,
इनके दोनों के नाम उल्लेख कहीं देखने में नहीं आ रहा है। आचार्य श्री ने थोड़ा सा एक संकेत दिया था कि उदयगिरी खंडगिरी जो है वहाँ हत्ती गुफा है, और वहाँ हत्ती गुफा जो है वहाँ दो उल्लेख मिलते हैं कि यहाँ साधु लोग बैठते थे और वहाँ एक राजसभा का भी एक मंडप बना हुआ था। तो वो हत्ती गुफा जो बनी हुई है तो हो सकता है कि कोई हस्तिपाल राजा वहाँ रहा हो और उदयगिरी खंडगिरी के पहाड़ों में से मोक्ष जाने की निषदकाएँ हों। मात्र एक थोड़ी सी 1% यदि सुई घूमती है तो वो हत्ती गुफा की तरफ, उदयगिरी खंडगिरी की तरफ घूमती है। बाकी स्पष्ट निर्णायक के रूप में, आगम के रूप में, वर्तमान इतिहास के रूप में मध्यमा नगरी और हस्तिपाल जो है सभा का कोई उल्लेख इतिहास की दृष्टि में नहीं खोजने में आ रहा है। वर्षों से इस बात की खोज है, चिंतन है, चर्चा में कई बार आ चुका है, लेकिन अभी कोई भी निर्णय नहीं पहुंच पाया, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारे नाम, जैसे आज वर्तमान में पूदनपुर है, भगवान बाहुबली के संबंध में पूदनपुर की बात आती है। आज भारत में वो पूदनपुर हम घोषित नहीं कर पा रहे कि वो पूदनपुर कौन सा है। आज वर्तमान में कोई किसी स्थान को पूदनपुर घोषित नहीं कर पा रहा है। तो कुछ ये नाम ऐसे हैं जो परिवर्तित हुए हैं, और परिवर्तित कहाँ रूप में है ये अभी खोज का विषय है, निर्णय का विषय नहीं है। अगली जिज्ञासा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर रावण का वध राम के वनवास से हुआ, कंस का वध कृष्ण के कारावास से हुआ। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, क्या करुणा का वध घरवास से होगा क्या? बताने की कृपा करें। घरवास से होगा? हाँ, घरवास है। कोरोना कोई संगी पिंचदी नहीं है, कोरोना कोई राक्षस नहीं है, कोरोना हमारे प्रदूषण की उपज है। कोरोना जो है हमारे प्रदूषण की उपज है, हमारे द्वारा फैलाया गया जो वायरस है, हमारे खान पान के कारण से हुआ है, हमारे आचार विचारों से हुआ है। रावण और कंस किसी के आचार विचार से नहीं, वो स्वयं राक्षस थे। इसको तो हमने अपने द्वारा ऐसा हमने अत्याचार कर दिया, ऐसा मांसाहार कर दिया, इस प्रकार के जीवों को मारना शुरू कर दिया। तो ये सब हमारे आचरण के कारण, दुराचरण के कारण से कोरोना फैल रहा है। और दुराचरण जब फैलता है तो अब आपको गृहवास के अंदर रुकना पड़ रहा है। जाएगा, चिंता मत करो अभी, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखना है। कोरोना ये कह रहा है तुमने जो भूल की है उसका प्रायश्चित दे रहा है, जो भूल की है उसका दंड दे रहा है। आज तुमने जो प्रकृति को प्रदूषित किया है, प्रकृति के विरुद्ध आहार किया है, प्रकृति के विरुद्ध अपना विज्ञान बढ़ रहा है, ये सब विज्ञान के कारण हुआ है। विज्ञान जो प्रकृति के प्रतिकूल बढ़ रहा है, उसी के कारण से ये सारी स्थितियां बन रही हैं। अब यही मान लेना चाहिए, और क्या। गृहवास ही इसका एक उपाय है। औषधि खोजी जा रही है, औषधि का प्रयास चल रहा है, कुछ सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन औषधि तो औषधि ही है। परम पूज्य महाराज श्री, बहुत सारे देश के लोग, जगह जगह के लोग जो कि पटवारी परिवार से परिचित हैं, जैसे कि श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, सभी लोग इस श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपने श्रद्धा भाव समन समर्पित करके यहाँ भेजे हैं। मैं एक बार उन सभी के नाम पुकार रहा हूँ, क्योंकि वो परिवार तो वास्तव में अलौकिक परिवार है। जिस माँ ने गर्भ में जिन बच्चों को रखे थे उनको ऐसे संस्कार दिए कि वो संस्कार आज पूरे देश में अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। आर के मार्बल परिवार, शांतिलाल जी धारीवाल, मंत्री राजस्थान सरकार, गोपाल जी खंडेलवाल, विधायक मांडलगढ़, विवेक जी धाकड़, कन्हैयालाल जी धाकड़, गोपाल मालवीय, महेंद्र भारद्वाज, संदीप शर्मा विधायक कोटा, रविंद्र जी त्यागी, बघेरवाल समाज, मेवाड़ प्रांत, कोटा प्रांत, बूंदी प्रांत, भीलवाड़ा, जयपुर, श्री सुपालनाथ दिगंबर जैन मंदिर रावत भाटा, सकल दिगंबर समाज समिति कोटा, दिगंबर जैन क्षेत्र मंदिर संगीजी सांगानेर, श्रवण संस्कृति पाठशाला परिवार कोटा, सकल दिगंबर समाज समिति महिला प्रकोष्ठ कोटा, आदिनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र चांदखेड़ी, समाचार जगत के मुखिया राजेंद्र जी गोदा जयपुर, राणा जी, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार रावत भाटा, सुविधिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर रावत भाटा, महावीर इंटरनेशनल जयपुर संभाग, दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति किला चित्तौड़गढ़,
विश्व हिंदू परिषद कोटा, वगीरवाल युवा परिषद मेवाड़ प्रांत, दिगंबर जैन बड़ा मंदिर पंचायत लाखेरी, सकल दिगंबर समाज मंडाना, शांतिनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र सुदर्शनोदय आवा, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र केथुली, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, दिगंबर जैन क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर ललितपुर, जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, थोबोन क्षेत्र कमेटी दर्शनोदय तीर्थ, चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा, कुंद काहन दिगंबर जैन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट सिंगोली, आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय तीर्थ केकड़ी, भार्गव संकलन एवं शोध संस्थान समिति कोटा, शीलाजी डोटिया महिला संभाग महासमिति बिजौलिया महिला मंडल, एवीएस स्कूल बिजौलिया परिवार, तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरी, दिगंबर समाज सरावगी युवा मंच बिजौलिया, दिगंबर जैन बीसपंथी बड़ा मंदिर बिजौलिया, महावीर दिगंबर जैन मंदिर समिति तलवंडी कोटा, नाथूलाल जी रमेश जी सामरिया, पुष्पाबाई जी, ज्ञानचंद जी, संदीप जी, पालिया, कमला बुआ साहब, संपत कुमार जी, मुकेश जी शेटिया, महुआ बिमला बुआ साहब, चांदमल जी, विनय कुमार जी, धानोप्या झातला, सुरेश कुमार जी, राहुल जी, साकुन्या बोरा, राजेंद्र जी, निर्मल जी, बरमुंडा मंडाना, स्वर्गीय कांति भुआ जी उनका परिवार, व्याई जी पारस जी, हुकम जी धानोप्या बूंदी, व्याई जी शांतिलाल जी, अशोक जी वाकरिया कोटा, व्याई जी पारस जी, देवेंद्र जी हरसोरा आलोद वाले कोटा, राजेंद्र जी, दिनेश जी, पंकज जी सेठिया बिजौलिया, नानी जी, त्रिलोक जी, मयंक जी सांवला रामगंज मंडी, नानी जी, पवन जी, चेतन जी, वीरेंद्र जी दुगेरिया कोटा, मोती, आसिता जी, प्रमोद जी, अंकुश जी ठौरा, समस्त रिश्तेदार और बहुत सारी लिस्ट महाराज जी यहाँ पर रही जिनका हम बातें नहीं करते। सबका एक ही कहना है कि महाराज श्री आप ही हम सब लोगों की तरफ से पूरे परिवार को आशीर्वाद दें ताकि दुख के समय वो इस दुख को सहन करने की क्षमता को प्राप्त कर सके। मैंने आशीर्वाद दे दिया, सबकी तरफ से आशीर्वाद दे। अगली जिज्ञासा है सुनील जी जैन। महाराज जी एक जिज्ञासा बहुत बड़ी है, वो करना बहुत जरूरी है। परम पूज्य सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। अशोक नगर से देवेंद्र धुर्रा, विजय जी धुर्रा नमोस्तु। महाराज परम पूज्य गुरुदेव, आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था कि घर में अगर एक व्रती हो तो वह घर बहुत पुण्यवान है। आपके आशीर्वाद से हमारे घर में बड़े चाचा जी प्रतिमाधारी हैं जिन्होंने पिच्छिका आपकी ली, उन्हें सौभाग्य मिला। एक बहन हमारी अनर्गमती माता जी बनी है, एक चाचा जी प्रतिमाधारी हैं, अर्चना दीदी, गुड़िया दीदी, मुनिया दीदी, प्रतिभास्थली में बहन है चंचल दीदी। कुल मिला के लगभग 10 लोग व्रती घर के हैं। तो महाराज श्री हम सभी का ये भाव कब जगेगा कि गुरुदेव हमेशा आपकी पिच्छिका लेने का भाव भी मेरे मन में लगा है। हम चाचा जी की तरह व्रती कब बनेंगे? आपकी सेवा से दूर भी रहते हैं, फिर भी हम पांचों भाइयों का कल्याण कैसे होगा? हम चाचा और भतीजों को एक ही मानते हैं। एक बार पीछे दे दी ना, तो मैंने खुद कह दिया कि चाचा को एक बार पीछे मिल गई। चाचा और पिताजी के तो थे, चाचा पिताजी के बराबर होता है, सबको दे दिया पीछे के लिए। तो अब जैसी स्थिति बनती है, जहाँ रुकते हैं उस समय चातुर्मास में क्या स्थिति बनती है तुरंत ही निर्णय किया जा सकता है, पहले से कोई घोषणा करना संभव नहीं है। महाराज जी अगली जिज्ञासा है सुनील जी जैन गांधी जबलपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सका है गुरुवर चौथे काल में ही सारे तीर्थंकर भगवान और अनंत कोटि मुनिराज और अनेक चक्रवर्ती राजा भी मोक्ष को गए, पर आपने सिर्फ 24 तीर्थंकर के साथ सिर्फ बाहुबली भगवान बस की मूर्ति बस मंदिर में यह देखने मिलती है। क्यों? इसलिए कि बाहुबली भगवान आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने एक आदर्श बने। बाहुबली की मात्र अकेले इसलिए नहीं कि वो आदिनाथ के पुत्र थे, आदिनाथ के तो 99 पुत्र और थे। आदिनाथ के वे भी मोक्षगामी थे, वह भी अरहंत सिद्ध बने हैं। लेकिन बाहुबली ने एक सबसे बड़ा काम किया, पहला बारी को जीत करके छोड़ दिया। बहुत कम, कोई एक आध दो और होंगे, आज तक कोई व्यक्ति ने राज्य जीत करके दीक्षा नहीं ली। एक आध और कोई अपवाद हो तो गौण कर देना। बाहुबली का सबसे बड़ा प्रसिद्ध हथियार है कि बारी जीत करके, दुनिया जीत करके तो भोगता है, मैं जीता हूँ राजा बनूंगा, लेकिन जीत करके वो बारी छोड़ करके दीक्षा ली। दूसरी बात, उनकी तपस्या, उनकी साधना, ऐसी साधना, बामी चढ़ गए, बेल पड़ गए, सांप चढ़ गए, तो उसके बाद भी उनके आदर्शों के कारण से, और फिर उनका दूसरा नाम आदिनाथ से जुड़ा ही हुआ था। जैसा नाम था वैसे उनका काम हुआ। बड़े परिवार से जुड़े थे, बड़ा काम किया। इस अपेक्षा से हाँ, अकेली भरत की मूर्ति कहीं नहीं बनाई जाती, बहुत कम, एक आध दो जगह है। वो तो बाहुबली के साथ और आदिनाथ की बनाई जाती। अब तीसरा स्थान गा रही है तो चलो भरत को बैठा लो खाना पूर्ति के लिए। भरत भगवान के प्रति उतना नहीं, बाहुबली का एक अपने आप में आदर्श है,
ऐसा माना है। शोक संवेदना हमारे दो परिवार और छूट गए, सचिन भाई दिल्ली, संजय जी नोएडा और जिनेंद्र दत्ता जबलपुर और तरुण जी रजनी जी काला बॉम्बे, उन्होंने भी इस परिवार के लिए ऐसे गहन समय में दुख सहने करने की क्षमता के लिए प्रभु से प्रार्थना की है। अगला प्रश्न है महाराज श्री सुशीला भाभी आर के परिवार, धर्म द्रव्य, महाराज श्री पूरे परिवार का नमोस्तु, धर्म द्रव्य कितने हैं, कितना बड़ा है, उंगली चलाने में कौन कौन से द्रव्य सहकारी होते हैं, क्या विज्ञान भी इस धर्म द्रव्य को मानता है, कृपया कर समाधान करें। विज्ञान धर्म द्रव्य को कोई दूसरे रूप में मानता है तो मानता है, कोई अर्थ क्रिया ऐसा कुछ बोलते हैं, हमें पूरा ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन धर्मशास्त्रों में धर्म जो आकार है 3 लोक के समान, जितना 3 लोक का आकार है उतना ही आकार धर्म द्रव्य का है। धर्म द्रव्य की पर्याय ही इतनी है क्योंकि 3 लोक में पूरा उसी आकार के रूप में है। और उंगली चलाने के अंदर बहुत सारे द्रव्य, उंगली चलाने वाला जीव द्रव्य है, जो उंगली है ये पुद्गल द्रव्य है, और धर्म द्रव्य जो हिल रहा है तो धर्म द्रव्य है, और आकाश में हिल रहा है तो आकाश द्रव्य है, और इसमें भी हिलने में इधर सीधी हुई है परिवर्तन हुआ काल द्रव्य है। कोई भी क्रिया होती है 6 द्रव्यों का कहीं ना कहीं रूप से उनका संयोग होता है। बस धर्म और अधर्म का जो उन दोनों में है इनका भी होता है, क्योंकि अपन कोई उंगली को हिलाएंगे तो हिलाकर कहीं तो स्थिर करेंगे तो अधर्म द्रव्य आ जाएगा। तो कोई भी कार्य होता है आगे पीछे करके 6 द्रव्यों की समष्टि से ही कोई कार्य संपन्न होता है। एक जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है महाराज श्री और काफी दिनों से प्रयासरत हैं, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवार उनकी जिज्ञासा कि लॉकडाउन के बाद भी सभी मंदिर जा रहे हैं और पुजारी को धक्का देकर निकल जाते हैं, ऐसे में अध्यक्ष का मन बहुत दुखी है, वह कह रहे हैं कि मुझे सब बददुआ देते हैं, मंदिर सील होने की नौबत आ गई, ऐसे लोगों को क्या बंद होगा जो जबरदस्ती मंदिर का प्रयास कर रहे हैं। नहीं करें। देखो अब जब अपने गुरु महाराज लोग भी आचार संहिता तकने में आपको आदेश दे दिया, हम तो बहुत दिन से दे ही रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आप क्यों अनुशासन, तो जब आपको ये कह दिया आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप जो भी क्रिया करते आचार्यों की वाणी से करते, शास्त्रों की आपको तो कुछ पता है नहीं। हम ही लोगों ने कहा है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, अभिषेक करो, हम ही लोगों ने आपको नियम दिया और हम ही लोग आपको रोक रहे हैं, तो इससे अर्थ है कि आपको तो कोई दोष है ही नहीं। और आचार्य जी ने भी अभी 2 दिन पहले संदेश दे ही दिया कि इसमें कोई दोष नहीं, सभी लोग अपने घरों में करें, मंदिरों की व्यवस्था बनाएं। अध्यक्ष मंत्री आदि जो कर रहे हैं अपने हित में है। किसी कारण से आज अध्यक्ष बंद कर रहा है, कल पुलिस आके बंद करेगी, तो अपने मंदिर की, अपनी समाज की इज्जत क्या रहेगी। हम वो समाज वाले नहीं हैं जो डंडे के बल पर मानेंगे, हम वो समाज वाले हैं जो राजा का इशारा समझ करके मान जाते हैं। हमारे यहाँ पुलिस नहीं आना चाहिए, अपने द्वारा ही बंद ऐसा रखो कि लोग उदाहरण दे।